अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें डिस्टिंक्शन यानी फ़र्क बताना चाह रहा हूँ दोनों में, कि एक डीफ्लेशन है, डीफ्लेशन, और दूसरा है डिसइन्फ्लेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये वर्ड्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वीडियो सफिशेंट होगी इस इन दोनों टर्म्स को समझने में कि ये क्या है। देखें, डिफ्लेशन तो बिल्कुल इन्फ्लेशन का अपोजिट है। डिफ्लेशन डिफ्लेशन मीन्स के जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं। इट्स सस्टेन्ड डिक्रीज। सस्टेन का मतलब है कंटिन्यूअसली ना, तमाम जो गुड्स हैं इकोनॉमी में, ना सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स हैं उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं। और रीज़न्स यही होती है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। डिफ्लेशन बिल्कुल अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। देखें, 2010 में अगर कोई गुड जो है वो लेट्स सपोज 55 रुपए की थी, रुपीज़ 55 की थी, और 2011 में वो 53 रुपए की हो रही है, सेम 52, 51। तो दैट इज़ प्राइसेस क्या हो रही हैं, फॉल कर रही हैं। सच इज़ डिफ्लेशन। एंड डिफ्लेशन जो है उसमें जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर उसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेट्स सपोज के इस वक्त सीपीआई 155 पर है। तो सीपीआई की वैल्यू भी, जो यूजुअली सीपीआई जो बेस ईयर में 100 के इक्वल होता है ना, इक्वल टू 100 होता है, तो वो क्या हो रहा होगा, वो आज की डेट में सीपीआई 2010 में 155 पर है। 2011 में सीपीआई कम होकर 154 पर हो रहा है। यानी कंज्यूम इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस कम हो रही हैं, और इंडेक्स मींस कि वो क्यूमुलेटिव सबका सबकी एक वैल्यू में बता रहा है कि बहुत सी गुड्स हैं इकोनॉमी में, ऑलमोस्ट तमाम वो गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, जनरली उनमें ये ट्रेंड है कि वहाँ पर उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं। एंड दिस इज़ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कंज्यूमर के लिए तो ठीक है कि कंज्यूमर को गुड्स सस्ती मिल रही हैं, चीपर मिल रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है बिजनेसेस के लिए कि वो जो भी गुड्स बना रहे हैं वो कम प्राइसेस पे फिर उन्हें सेल करना पड़ रहा है, उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, और हो सकता है कि वो प्रोडक्शन ही रोक दें। यानी उनके लिए फर्दर गुड्स बनाना इतना इंसेंटिव में ना हो। अच्छा, ये तो डिफ्लेशन की बात होगी। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन ये चीज़ है, डिसइन्फ्लेशन एक्चुअली इन्फ्लेशन ही है। इन्फ्लेशन है बट उसका रेट फॉल कर रहा है। उसका जो रेट है वो फॉल कर रहा है। देखें, 2010, 11, 2012, 2013, 2014, अब 2000 और इसमें 23% अगर इन्फ्लेशन हो, यानी सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 23% तक अप गया हो, या 23% प्राइसेस इंक्रीज हुई हो, और फिर ये 20% हो जाए, और फिर ये 18%, और फिर इवन 5% और 2%। तो अगर ग्राफ इसका बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि इन्फ्लेशन जो है ना वो कंसिस्टेंटली फॉल हो रही है ना। आप सीपीआई को अगर प्राइसेस को देखें, यहाँ 23% बन जाएगा इस ईयर में, और फिर कंसिस्टेंटली फॉल फॉल कर रही है प्राइसेस। लेकिन आप ये देखें कि अगर कोई चीज़ 2010 में लेट्स सपोज 50 रुपए की थी, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हुआ होगा? 2011 में क्या हुआ होगा? 2011 में वो सस्ती हो गई होगी? नहीं, क्योंकि 2011 में तो 20% इन्फ्लेशन हुई है, तो 20% तो और उसकी प्राइस अप होगी। 50 का 20% मैं ले लूँगा तो वो फिर ये 60 रुपए की वो गुड्स होगी। तो प्राइस तो फॉल कर रही हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है। देखिए, 2012 में क्या हो रहा है? 12 में ये है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 18% है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस अप ही हो रही होंगी। प्राइसेस तो अप हो रही हैं जी, इसमें भी प्राइसेस फर्दर इंक्रीज हो रही हैं, इवन ये भी इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें रेट तो फॉल कर रहा है,
बट प्राइसेस जो है उनका ट्रेंड अपवर्ड है, तो ये है तो इन्फ्लेशन बट रेट इज़ फॉलिंग। सो अब अगर हम मैं डिफाइन करूँगा इनको, तो हम ये कह रहे हैं कि डिफ्लेशन इज़ ए सस्टेन्ड फॉल इन द प्राइस लेवल, ठीक है? एंड डिसइन्फ्लेशन इज़ ए फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट जो है ना वो कम हो रहा हो तो वो इन्फ्लेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।